हेलो गाइज़, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थ मॉम रिएक्शंस। मैं हूं ज्योति और वेलकम है आप सभी का मेरे चैनल में। आज आई थिंक पूरे 3 से 4 दिन के बाद इस चैनल पे वीडियो आने वाला है। उम्मीद करती हूं कि आप सब लोग वीडियो को ज़रूर पसंद करेंगे, कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट ज़रूर ड्रॉप करेंगे। सो आज का रिएक्शन वीडियो बेसिकली हम लोग बनाने वाले हैं जगत भाभी और जगत भैया की लाइव के ऊपर। अभी वो लोग लाइव आए थे, जिस लाइव के दौरान काफ़ी सारी चीज़ें फ्लो में जगत भैया बोल गए हैं। और जब से जगत दीदी की कार आई है, क्या जगत भैया जल रहे हैं, क्या जगत भैया की टेंशन्स बढ़ रही हैं, इसके बारे में हम लोग वीडियो में बात करेंगे। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, बिना स्किप करे हुए देखना। सो मेरे दूसरे वाले चैनल पे ना काफ़ी लोग मेरे इन कंगन के बारे में बता रहे थे। गाइस, जो बंगालीज होंगे उन्हें पता होगा कि इन्हें शाखा पोला कहते हैं और ये बंगालीज की आन मान शान है। मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है ये। तो मेरी एक फ्रेंड है, उसने ही मुझे ये गिफ्ट किया है इस दिवाली में। मेरी सोसाइटी में रहती है, तो जब कोई दिल से कोई चीज़ गिफ्ट करता है तो हमें उस चीज़ को ज़रूर पहनना चाहिए। सोने चांदी हीरे मोती की कीमत कुछ नहीं होती। अगर कोई इंसान आपको प्यार से एक फूल भी दे रहा है तो वो भी आपके लिए करोड़ों का होता है, राइट। तो मेरी दोस्त ने मुझे ये दिया है जो मेरे लिए बहुत ज़्यादा प्रिय है और शायद आगे भी रहेगा। इसलिए मैंने इस दिवाली में यही वाले शाखा पोले पहने, ठीक है। और अगर आपको ये पसंद आ रहे हैं तो मैं इसका लिंक आपको दे दूँगी। हालांकि मैंने ये ऑनलाइन नहीं ख़रीदा है, लेकिन मैंने इससे मिलते जुलते कुछ देखे हैं। तो अगर आपको भी लेना है तो मैं इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगी, कम्युनिटी में शेयर भी कर दूंगी। तो आप वहाँ से ऐसे तो नहीं मिलेंगे, बट मिलते जुलते मैंने देखे काफ़ी सारे ऑप्शन, तो आप वहाँ से बाय कर सकते हैं। चलिए अब वीडियो में बढ़ते हैं आगे। सो सचिन और मनीषा दोनों के दोनों लाइव आए थे और लाइव के दौरान उन्होंने काफ़ी सारे रिप्लाई करे। अब मैं ये नहीं बोलूँगी कि वो पर्पसली वो सब चीज़ें बोलना चाहते थे। अक्सर क्या होता है ना कि लाइव के दौरान हम लोग किसी और मूड से लाइव आते हैं, बट लाइव के दौरान कभी कभी हमारे सामने ऐसे ऐसे कमेंट्स आने लगते हैं जिन कमेंट्स के रिप्लाई में कभी कभी हमारे मुंह से भी फ्लो में काफ़ी सारी चीज़ें निकल जाती हैं। अगर ये एडिटेड वीडियो हो तो हम वो पार्ट जो कहते हैं ट्रिम कर दें, लेकिन क्योंकि लाइव के दौरान चीज़ें आती हैं तो फ्लो में इंसान कभी कभी कोई चीज़ पढ़ लेता है। जैसे ही लाइव की ओपनिंग हुई, वो लाइव ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा था कि किसी को टारगेट करते हुए बनाई जा रही है या पर्पसली आई जा रही है। हाँ, लाइव का टाइटल ज़रूर था गुड न्यूज़। अब क्या होता है ना कि जब भी जगत भैया किसी गुड न्यूज़ के बारे में बात करते हैं, पब्लिक का सिर्फ एक तरफ फोकस जाता है, कहीं मनीषा प्रेग्नेंट तो नहीं हो गई। वहीं पे जब जगत दीदी गुड न्यूज़ का टाइटल डालती है तो सब लोग ये सोचते हैं इनकी शादी तो नहीं फिक्स हो गई। और पिछले 3-4 महीने से लगातार यही हो रहा है। ऐसा लगता है कि दोनों एक दूसरे को गुड न्यूज़ देके कंपटीशन करते हैं। वो वहाँ से कोई गुड न्यूज़ लिखेगी, ये यहाँ से कोई गुड न्यूज़ लेंगे, लेकिन जो एग्जैक्टली पब्लिक सुनना चाहती है, यानी कि मनीषा का बेबी और जगत दीदी की शादी, इसके अलावा दोनों अलग अलग तरीके की गुड न्यूज़ दे रहे हैं। उन्होंने भी गुड न्यूज़ के नाम पे कार की गुड न्यूज़ दी, तो यहाँ भी गुड न्यूज़ के नाम पे कार की गुड न्यूज़ आई। बट इस बार एक्चुअली ऑडियंस को ऐसा लग रहा था कि जगत दीदी ने जैसे ब्रेक लिया है, तो डेफिनेटली इस ब्रेक में कुछ ना कुछ तो ऐसा हो रहा है जो जगत दीदी सोशल मीडिया पे नहीं दिखा रही है। क्योंकि जगत दीदी को इस बार उनके सपोर्टर्स ने, उनके सब्सक्राइबर ने और तमाम लोगों ने यही समझाया कि अगर अब आप ज़िंदगी का कोई डिसीज़न लें, लाइक शादी रिलेटेड फैसला, तो उसको सोशल मीडिया पे बिल्कुल पब्लिक मत करना अनटिल अनलेस कि आपकी सब चीज़ें फाइनलाइज ना हो जाए, राइट। तो ऐसा ही लग रहा था कि जगत दीदी ने जो ये ब्रेक ले लिया है और बहुत लिमिटेड चीज़ें अपने वीडियो व्लॉग में दिखा रही हैं, तो डेफिनेटली इस बार जगत दीदी धमाका ही करने वाली है। क्योंकि धमाका का उनका पिछले 4 महीने से चल रहा है टाइटल थंबनेल। बट वो धमाका बेसिकली शादी का नहीं निकला, वो कार का धमाका निकला। और अभी भी 1-2 धमाके शेष हैं, एंड आई एम श्योर कि वो भी शादी के नहीं होने वाले हैं, क्योंकि इनकी ज़िंदगी में धमाका मतलब मटेरियलिस्टिक चीज़ें। तो जगत भैया भी टाइटल में धमाका गुड न्यूज़ लिख के आए। तो जब वो गुड न्यूज़ लिख के आए तो सब ने यही सोचा कि क्या वही वाली गुड न्यूज़ तो नहीं आ गई। वैसे तो मैं यही बोलूँगी कि इस वक्त मैं अगर बोल रही हूँ तो मेरे ज़ुबान में माँ सरस्वती बैठे और जल्दी से जल्दी मनीषा को ये गुड न्यूज़ मिले।
लेकिन जैसे ही ये डाला, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से ऐसे साइन और सिम्टम्स आ रहे थे कि पब्लिक भी ऐसा सोचने लगी थी, मेरे पास भी पर्सनली ऐसे काफ़ी सारे कमेंट्स आ रहे थे कमेंट सेक्शन में कि डेफिनेटली मनीषा प्रेग्नेंट है। तो जैसे ही जगत भैया ने टाइटल डाला, दौड़ के सब देखने गए कि वाकई में इस बार जगत भैया मतलब दिवाली आने वाली है और उससे पहले पब्लिक को गुड न्यूज़ दे रहे होंगे। लेकिन अगेन गुड न्यूज़ के नाम पे गुड न्यूज़ कुछ और थी, एग्जैक्टली वो नहीं थी जो हम सभी लोग सुनना चाहते हैं। अब लाइव आगे बढ़ती रही। उसके बाद कमेंट सेक्शन में कुछ कमेंट्स आने लगे, जिन कमेंट्स को पढ़ते पढ़ते जगत भैया के मुंह से 2-4 ऐसी बातें निकली जिस पे कि हम अब बात करेंगे। तो जगत भैया ने यहाँ पे गद्दारों का भी नाम लिया, जगत भैया ने यहाँ पे दोस्तों यारों का भी नाम लिया, और जगत भैया ने ये भी बताया कि किस तरीके से दुनिया ने उनका इस्तेमाल किया। ठीक है, अब उसमें जो सबसे हिट लिस्ट में जगत भैया के थे, जिनका जगत भैया को सबसे बड़ा कहते हैं ना धोखा लगा है, ठीक है, एक तो अड़े बाबा का, उनका तो पता ही है, पर उनके धोखे से जगत भैया अब बाहर निकल चुके हैं। मतलब कि एक तरीके से बोल लो कि उस चीज़ से वो मूव ऑन कर गए हैं। लेकिन जो उनसे भी बड़ा धोखा उन्हें फील हुआ है वो हुआ है इंटरनेशनल दीदी जीजाजी का। और लाइव में वो जो इनडायरेक्टली बात कर रहे थे वो इंटरनेशनल दीदी जीजाजी के लिए ही बात कर रहे थे, और उसका रीज़न ये है कि इंटरनेशनल दीदी जीजाजी की जगत भैया ने एक्चुअली में, जो लोग इनके पुराने व्लॉग्स फॉलो करते हैं उन्हें पता होगा कि एक्चुअली में अगर हम कह सकते हैं ना कि किसी इंसान की जगत भैया ने सच में मदद करी है, तो ये वही लोग थे जिनकी जगत भैया ने YouTube पे करियर स्टैब्लिश करने में भी हेल्प करी है, और इसके अलावा पर्सनल ज़िंदगी में भी उन लोगों की बहुत हेल्प करी है। और उसके बाद जब उन्होंने डिच किया, जगत भैया को डिच किया, और उसके बाद अड़े बाबा के फंक्शन का हिस्सा बने, उनके साथ नज़दीकियाँ इतनी बढ़ गई कि वो उनके खास रिलेटिव हो गए और जगत भैया का परिवार दूर 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 का रिश्तेदार हो गया। तो लाइव के दौरान उनका इशारा वहीं पे था, क्योंकि उसके बाद भी जब चीज़ें सारी इनकी ख़राब हो गई थी, फिर भी जगत भैया ने 2-3 बार नाम लिया था इंटरनेशनल दीदी जीजाजी का कि हाँ हमने उन्हें इनवाइट किया, बट उनके इनविटेशन पे वो लोग शायद बर्थडे पार्टी में भी नहीं पहुँचे, और इस वजह से जगत भैया को शायद और ज़्यादा बुरा लगा। तो वो यही बोल रहे थे कि मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत लोगों की मदद करी, लेकिन मदद के बदले में मुझे हमेशा धोखा मिला। नमक खाया मेरे घर का, मैंने अपने घर पे खिलाया, लेकिन उसके बाद भी मुझे धोखा मिला। तो वो धोखा इनके लिए बेसिकली वो बोल रहे थे। उसके अलावा उन्होंने कुछ ऐसे लोगों का भी जिक्र किया जो फ़ोन पे तो बहुत अच्छे बनते हैं, लेकिन पीठ पीछे वो लोग वार करते हैं, पीठ पीछे वो लोग चीज़ें करते हैं। देखो बाकी लोगों का तो मुझे इतना आइडिया नहीं है कि उनके लिए जगत भैया ने क्या किया क्या नहीं किया, लेकिन इंटरनेशनल दीदी जीजाजी ने गलती तो यहाँ पे करी। बोलते हैं हमारे बुरे वक्त पे अगर कोई इंसान हमारी मदद करे तो उस मदद को ज़िंदगी भर मानना चाहिए, क्योंकि सुख के साथी सब होते हैं, लेकिन दुख में एक एक करके अपने भी निकल लेते हैं, रास्ता बदल लेते हैं। लेकिन जो दुख में आपके साथ खड़ा होता है ना, वही आपका असली हमदर्द और असली साथी होता है। तो ऐसे इंसान को अपनी ज़िंदगी से गाइस कभी मत जाने दो, जिस इंसान ने दुख के पल में आपका हाथ थामा हो, आपका हाथ पकड़ा हो। ठीक है, तो इसीलिए उनका जगत भैया को बहुत ज़्यादा बुरा लगता है, क्योंकि आड़े बाबा के साथ रिश्ते बनाने के चक्कर में उन्होंने जगत भैया की फैमिली को डिच किया, और लास्ट में क्या हुआ, ना वो घर के रहे ना वो घाट के रहे, यही उनका हाल हुआ। वहाँ से जो अड़े बाबा है उन्होंने तो सपोला सपोला कह के संबोधित कर दिया, सोचो सपोला सपोला कह के बोलना शुरू कर दिया, और यहाँ से जो दोस्त था उसके साथ भी दोस्ती टूट गई। तो जगत भैया को अपनी जर्नी से ये समझ में आया है कि लोग उनका इस्तेमाल करते हैं और इस्तेमाल करने के बाद उनको धोखा दे जाते हैं। तो इसका मतलब जगत भैया को अपनी जर्नी से इतना तो समझ में आया। तो जब जर्नी से इतना समझ में आ गया, तो क्या आपको लगता है कि जगत भैया अभी भी संभले कर रहे हैं चीज़ें? इन्हीं चीज़ों के लिए तो पब्लिक इन्हें टोकती है कि चाहे कोई आपके लिए कितना कुछ कर ले, लेकिन एक दायरा हमेशा मेंटेन करना चाहिए। ना तो किसी की ज़िंदगी में इतना घुसना चाहिए, ना ही किसी को अपनी ज़िंदगी में इतना घुसा देना चाहिए कि सामने वाले आपके राज़दार बन जाए, उनको आपके बारे में हर चीज़ पता हो। इतना नहीं करना चाहिए, वो भी जब आपने बैक टू बैक इतने सारे धोखे खाए हैं।
तब तो ये बिल्कुल नहीं करना चाहिए। तो जगत भैया जो अपनी जर्नी से सीखे हैं, धोखा खाए भी हैं, और ऐसा नहीं कि जगत भैया ने भी नहीं दिया है। जगत भैया ने भी अपने साथ के काफ़ी लोगों का इंसल्ट किया है, उन्होंने भी इंसल्ट किया है, लेकिन ये बात मैं मानूंगी, जगत भैया ने अपने साथ के लोगों की मदद बहुत करी है। वरना आज की डेट में इतना कंपटीशन है कि कोई दूसरे को आगे बढ़ने के लिए डायरेक्शन देना ही नहीं चाहता, कोई किसी को आगे बढ़ने के लिए नॉलेज देना ही नहीं चाहता। और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है रास्ता दिखाना। हम मेहनत अपनी कर लेंगे, मेहनत लगन सब कुछ कर लेंगे, लेकिन हमें रास्ता ही नहीं पता होगा तो हम वो मेहनत करने में हमें डबल टाइम लग जाएगा। लेकिन अगर हमें रास्ता पता होगा तो हमें वो रास्ता तय करने में कम मेहनत करनी पड़ेगी, हमारा कम वक्त लगेगा। तो जगत भैया का कंपटीशन कभी नहीं रहा साथ के क्रिएटर्स के साथ। उन्होंने जो खुद को आया वो सबको सिखाया, जैसा खुद काम किया वो सबको सिखाया और सबकी हेल्प करी बराबर की। तो इस चीज़ से मैं अग्री करूँगी। उसके बाद जगत भैया ने लिए कुछ दोस्तों के नाम। दोस्तों की लिस्ट में उन्होंने नाम लिया सृष्टि दीदी का और उन्होंने नाम लिया डिट्टो रानी एंड फैमिली का। तो यस, डिट्टो रानी एंड फैमिली अगेन, चाहे कैसे भी हो, चाहे हम ये भी देखते हैं कि वो बहुत सारी चीज़ों में शेड करने की कोशिश करती है, चाहे वो मनीषा का बर्थडे का ड्रेस हो या कुछ भी, लेकिन हम वो वाला टाइम भी नहीं भूल सकते कि जब जगत भैया का साथ बाकी के सब दोस्तों ने छोड़ दिया था। उस समय पे जो दोस्त उनके साथ खड़े थे बराबर, वो थे डिट्टो रानी एंड फैमिली। तो बुरे वक्त के साथ ही हैं वो। मैं बोलूँ कि चाहे वो 10 चीज़ें गलत करते हो, लेकिन उन्होंने जो वो एक चीज़ सही करी कि वो उनके बुरे वक्त में उनके ऊपर हावी नहीं हुए, उनके बुरे वक्त में वो उनके साथ खड़े रहे। उनमें से ही एक सृष्टि दीदी भी है, उन्होंने भी बुरे वक्त का फ़ायदा नहीं उठाया किसी के भी। वो पीछे ज़रूर हो गए, लेकिन बुरे वक्त में उन्होंने गलत नहीं करा, बुरे वक्त में अपनी लॉयल्टी दिखाई। तो इन दोनों के नाम यहाँ पे लिए हैं। उसके बाद कुछ कमेंट्स ये भी आ रहे हैं कि जगत दीदी की गाड़ी लेने के बाद जगत भैया जो है चिढ़ गए होंगे, जल गए होंगे। तो मुझे नहीं लगता कि जगत भैया को कुछ भी फ़र्क पड़ा होगा। जानते हैं क्यों? क्योंकि जगत भैया तो जगत दीदी को हमेशा से आगे बढ़ता हुआ ही देखना चाहते थे। उन्होंने तो हमेशा से ही सपोर्ट करा है, हमेशा से ही। वो जगत भैया ही थे शायद, अगर आप लोगों को वो वीडियो याद होगा कि कान में बोला था कि अब से तू 1.5 लाख रुपए 2 लाख रुपए महीना कमाएगी। तो जगत भैया जगत दीदी की उन्नति में हेल्प करते थे। तो मुझे नहीं लगता कि वो इंसान चिढ़ रहा होगा। इनफैक्ट चिढ़ने के लिए इंसान के पास वक्त होना चाहिए। आप इतने टाइम में देख लो, किसी भी एक वीडियो में इतना सा भी हिंट नहीं मिल रहा है कि जगत भैया अब उस तरफ इतने से भी इंटरेस्टेड है। क्योंकि इस समय पे वो जो बंदा है ना, वो फोकस्ड है अपने काम पे कि हमें आगे लाइफ में और क्या क्या करना है। और वो एक्चुअली वर्कहॉलिक बंदा है, ये भी आप मानेंगे। उसके अंदर होगी 90-95% कमी, लेकिन वो 5% खूबियाँ हैं जिसमें वो मेहनती है, वर्कहॉलिक है, काम में जी जान लगा देता है। टारगेट एक बार सेट कर लेता है, उसको अचीव करके ही दम लेता है। और इस समय पर टारगेट है उनका भोजपुरी इंडस्ट्री में कुछ करना। लाइव के दौरान कमेंट सेक्शन में उनसे बेबी रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछे गए, जहां से बेबी रिलेटेड क्वेश्चन के बारे में जगत भैया ने बोला कि बहुत जल्दी देंगे। और ऐसा पहले भी वो कई बार बोल चुके हैं। जब सब्सक्राइबर पूछ रहे हैं तो फिर इंसान क्या बोले, एक ही जवाब देता है कि बहुत जल्दी सुना देंगे, बहुत जल्दी आपको गुड न्यूज़ सुना देंगे। तो जगत भैया ने एक और चीज़ बोली कि जब मेरा बच्चा होगा या मैं बाप बनूंगा तो पूरा इंडिया हिल जाएगा। जगत भैया ये कुछ ज़्यादा नहीं हो गया? इतने बड़े बड़े बोल भी मत बोलो, क्योंकि जो जनता है एग्जैक्टली कुछ % जनता वाईटी की, उनको इंतज़ार है कि मनीषा कब माँ बनेगी। लेकिन ये पूरा इंडिया आपने इंक्लूड कर दिया, ये कुछ ज़्यादा ही हो गया। पूरा इंडिया तो सेलिब्रिटीज़ के बेबी हो जाते हैं तब नहीं हिलता पूरा इंडिया। तो फिर आपकी खुशी से पूरे इंडिया को कोई लेना देना नहीं है। आपकी खुशी से लेना देना है कुछ जो आपके 1 मिलियन की फ़ैन फॉलोइंग है, उन लोगों को, उन जनता को लेना देना है, क्योंकि वो मनीषा को खुश देखना चाहते हैं। लेकिन जिस हिसाब से इन लोगों का बैक टू बैक गाइस काम चल रहा है ना, मुझे लगता है कि अभी इन लोगों की प्लानिंग बेबी की पॉसिबल ही नहीं है। क्योंकि इन्होंने बोला कि कोई शॉर्ट फिल्म भी इनकी आ रही है, फिल्म्स, एल्बम्स, सॉन्ग, और इसमें इंसान को मेंटली, फिज़िकली हर चीज़ से फ्री होना पड़ता है।
राइट तो अभी इनके काम के प्रति इनका डिवोशन देख के मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी जो बेबी है वो इनकी प्रायोरिटी फ़िलहाल नहीं है। अगले 1-2 साल तो मुझे ऐसा लगता है कि इनकी प्रायोरिटी नहीं है, क्योंकि आप देख रहे होंगे कि व्लॉगिंग में भी अब इनका कम होता जा रहा है और इनका फोकस इंडस्ट्री की तरफ ज़्यादा होता जा रहा है। और इंडस्ट्री पे काम करने का मतलब है बहुत ऑक्यूपाइड हो जाना, जो कि 1-2 साल से पहले तो इंसान नहीं फ्री हो पाता। तो जब फ्री ही नहीं हो पाएगा तो फिर वो बेबी के बारे में सोचेगा कैसे। और जगत भैया ने यहाँ पे एक बात और बोली कि बेबी का मतलब बहुत बड़ी जिम्मेदारी। वंस आप अगर पेरेंट बन जाते हो तो आपकी प्रायोरिटी भी पेरेंटिंग हो जाती है, वो बेबी ही हो जाती है ना। तो फिर जगत भाभी फोकस कर पाएगी किसी और चीज़ पे और जगत भैया का भी फोकस डिवाइड हो जाएगा। सो ये लोग जहाँ तक मैं एनालाइज कर पा रही हूँ, ये 1-2 साल काम करना चाहते हैं, थोड़ा सेविंग करना चाहते होंगे, एक नाम काम हासिल करना चाहते होंगे और उसके बाद आई थिंक ये लोग बेबी के बारे में फ़र्दर सोचेंगे। तो जितने भी सब्सक्राइबर चाहते हैं कि मनीषा की गो जल्दी से जल्दी भर जाए, फ़िक्र मत कीजिए, क्योंकि जगत भैया ने ये भी बोला है कि मेडिकल दोनों में से किसी के साथ कोई भी इशू नहीं है। अगर मेडिकल कोई इशू नहीं है तो दैट मीन्स कि ये उनकी इच्छा अनुसार ही डिले हो रही हैं चीज़ें, राइट। तो फ़िलहाल इस वीडियो को यहाँ पे एंड करते हैं। आई होप कि आप लोगों ने एंजॉय किया होगा, आप लोगों को मज़े आए होंगे। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग अर्थ मॉम रिएक्शंस। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।